हेलो एंड वेलकम टू रामानुजन मैथ्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2 का पार्ट 4। पार्ट 1, 2 और 3 ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है क्लास 11th मैथ्स वीडियो, वहां जाके आप देख सकते। देखिए आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? The owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 40 per liter and 1220 liters of milk each week at rupees 60 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मिल्क स्टोर है ना, उसका कोई एक ओनर है, वो क्या कर रहा है 40 रुपीज के रेट से कितना लीटर सेल कर रहा है? वो 980 लीटर्स मिल्क। और क्या कर रहा है? और 60 रुपीज के रेट से वो कितना लीटर मिल्क सेल कर रहा है? 1220। तो हमको क्या करना है? हमको ए लीनियर रिलेशनशिप एज्यूम करना है किसके? बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। क्या फाइंड करना है फिर हमको? हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट रुपीज 70 पर लीटर। तो 70 रुपीज पर लीटर के रेट से, है ना, मतलब प्राइस और डिमांड, सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप एज्यूम करके हमको बताना है कि वह 70 रुपये पर लीटर के रेट से कितना लीटर दूध वो सेल करेगा, कितने लीटर मिल्क वो सेल करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को? क्लियर है क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग लेट कर लिए हैं कि y लीटर मिल्क वो किस रेट से बेच रहा है? x रुपये पर लीटर के, ना, x रुपये पर लीटर के रेट से वो y लीटर मिल्क क्या कर रहा है? सोल्ड कर रहा है। ये हम लोग सपोज कर लिए हैं। तो एज्यूम कर ले रहे हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड इज लीनियर, है ना। क्वेश्चन में दिया भी गया है, बोला भी गया है कि आप एज्यूम कर लीजिए जो रिलेशनशिप है बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड वो क्या है? लीनियर है। दैट इज एक्स एंड वाई हैव लीनियर रिलेशनशिप। जब सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच हम लोग क्या किया? एज्यूम कर लिया रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड क्या है? लीनियर है। दैट्स वाई एक्स और वाई क्या किस तरह का रिलेशन रखेंगे? लीनियर रिलेशनशिप। means equation of a line in x and y। मतलब कि आप x और y में एक लाइन का इक्वेशन पाओगे। क्लियर है? देखो क्या दिया क्वेश्चन में? ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज 14 पर लीटर। कितने लीटर मिल्क वो सेल कर रहा है? y1 इज इक्वल टू 980। किस रेट से कर रहा है वो? 40। x1 इज इक्वल टू 14। आगे क्या बोल रहा है? एंड 1220 लीटर। y2 इज इक्वल टू 1220 लीटर। x2 इज इक्वल टू किस रेट से कर रहा है वो? 16 रुपये पर लीटर। ये बात समझ में आई? x1 और x1 y1 और x2 y2 मिल गया हमको। अच्छा देखो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हम लोग पढ़े हैं ना, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब दो पॉइंट्स दी गई हैं x1 y1 x2 y2, तो इसके हेल्प से हम क्या करेंगे? इस लाइन का जो x और y में है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं। चलो देखो y2 माइनस y1, y2 हम लोग का कितना है? 1220 माइनस 880 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 60 माइनस 14। सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा? 240 बाई 2 मतलब कि 120 ना।
120। स्लोप कितना मिल गया हम लोग को, स्लोप ऑफ लाइन कितना मिल गया 120। क्लियर है, स्लोप ऑफ लाइन क्या मिला हम लोग को 120। चलो हम लोग इक्वेशन निकाल लेते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, हम लोग को पॉइंट दी गई है x1 y1 x2 y2 और इस लाइन का स्लोप दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। y माइनस y1, y1 कितना है हम लोग का 980 इज इक्वल टू m, स्लोप हम लोग को पता है 120, x माइनस x1, x1 कितना है हम लोग का 14। ये बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना, चाहो तो आप देखो बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, बाई समझ लो यहाँ पे बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, है ना। इसके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लाइन का इक्वेशन निकाले हैं। क्लियर ये बात, पूछा क्या गया है, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹70 पर लीटर। हमको पूछा गया है जब x की वैल्यू क्या हो, ये हमको क्या दी गई है प्राइस, प्राइस मतलब क्या, x की वैल्यू दी गई है, मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 17, तब हमको क्या बताना है y की वैल्यू, मतलब कि कितने लीटर वो सेल करेगा मिल्क। क्लियर ये बात, चलो देखो तो y माइनस 980 इज इक्वल टू 120, x की वैल्यू कितनी है 17 इज इक्वल टू 120 इंटू 17 माइनस 14 कितना हो जाएगा 3, ये मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 360, मतलब कि y माइनस 980 इज इक्वल टू 360। अब हम क्या करते हैं 980 को राइट साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, प्लस 980 ऐड करो, इसको कितना आएगा ये 0 14 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, मतलब कितना आ गया ये हमारा y इज इक्वल टू 1340 लीटर। कितने लीटर वो मिल्क सेल करेगा आप, जब 70 रुपीज़ के हिसाब से 17 रुपीज़ के रेट से, है ना, कितने लीटर वो सेल करेगा मिल्क 1340 लीटर। ठीक है, 1340 लीटर मिल्क वो 70 रुपीज़ के रेट से क्या करेगा सेल करेगा। समझ में आया क्वेश्चन, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है 18 में, PAB इज अ मिड पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 2। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो हमारी x और y एक्सिस है, सपोज दैट देखो ये फिगर, ये हमारी x एक्सिस होगा और ये हमारी y एक्सिस होगा। इसके बीच में ये जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन दिख रही है इनके बीच में, है ना, इसके बीच में x और y एक्सिस के बीच में जो हमारी लाइन दिख रही है, इस लाइन का हमको क्या दिया गया है, मिड पॉइंट दी गई है AB। क्लियर है, इस पॉइंट जो हमारी लाइन है x और y एक्सिस के बीच में, इस लाइन का हमको क्या दिया गया है, मिड पॉइंट दी गई है, और इस लाइन का हमसे पूछा गया है इक्वेशन। बोला गया है कि जो इस लाइन का इक्वेशन है ना, आप बताइए कि होता क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2 होता है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। ये जो हमारी x एक्सिस और y एक्सिस है, इनके बीच की एक लाइन दी गई हमको, और इस लाइन का मिड पॉइंट दिया गया है AB, और कहा गया है कि ये जो लाइन है ना, इसका इक्वेशन आप फाइंड कीजिए, जो कितना आता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? चलो क्वेश्चन क्लियर है तो इसको हम लोग कर लेते हैं। देखो मान लेते हैं हम लोग कि जो क्या नाम से इसका ए जो पॉइंट हमारी अगर ए है, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है P0, और ये अगर हमारी पॉइंट बी है तो बी का कोऑर्डिनेट कितना है 0Q। ठीक है,
बी का कोऑर्डिनेट कितना है 0Q और ए का कोऑर्डिनेट कितना है P0। ठीक है, तो देखो तो क्या नाम से हमारा जो y किसी लाइन का इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है वो, है ना। देखो अभी हमारे इंटरसेप्ट हो गया ना, ये एक्स एक्सिस पे जो हमारी एक्स एक्सिस पे ये लाइन ए पॉइंट ए पे इंटरसेप्ट कर रही है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है P0। सपोज दैट ये इंटरसेप्ट फॉर्म कर रही है P, यहाँ से यहाँ ये P, और ये कितना इंटरसेप्ट फॉर्म कर रही है यहाँ से यहाँ Q ना। तो इस लाइन ये जो हमारी लाइन ए बी दिख रही है, इस लाइन ए बी का इक्वेशन क्या होगा इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू इज इक्वल टू 1 ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में। देखो तो अब ये x बाई पी हो रहा है क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट फॉर्म कर रही है ना, जो इंटरसेप्ट बना रही है वो कितना है हमारा p है, और y एक्सिस पे जो हमारी लाइन ये इंटरसेप्ट बना रही है वो कितना है q है, इसलिए y बाई क्यू, और x पे p कर रही है तो x बाई पी इज इक्वल टू 1। क्लियर ये बात। चलो देखो हमको लाना है ये जो लाइन हमारी दिख रही है ना, इसका इक्वेशन कितना है x बाई ए प्लस वाई बाई पी इज इक्वल टू 2। चलो देखो सॉल्यूशन, ये हमारा जो ये लाइन ए बी है, ए बी का ये पी क्या है मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में दिया गया है ऑलरेडी है ना। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट पी एंड क्यू बी द intercepts on x and y axis respectively। ठीक है, P और Q हमारे क्या है x और y एक्सिस पे क्या है इंटरसेप्ट्स है ना। देन the equation of line AB in intercept फॉर्म। तो लाइन ए बी का इक्वेशन क्या आ जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म में x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू इज इक्वल टू 1। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी लाइन का इक्वेशन क्या होता है x बाई पी प्लस वाई बाई पी इज इक्वल टू 1, जहाँ पे p और q क्या है x और y पे इंटरसेप्ट है रिस्पेक्टिवली ना। p जो हमारा x एक्सिस पे इंटरसेप्ट फॉर्म है और q हमारा जो है वो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। तो ये बात समझ में आई यहाँ तक। अच्छा देखो लाइन हमारी जो ये पॉइंट P है हमारी, वो लाइन ए बी का क्या है मिड पॉइंट है। सिंस P ए बी इज मिड पॉइंट, P जो हमारा P ए बी जो है ये मिड पॉइंट है इसका है ना। तो देखो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, देखो मिड पॉइंट फार्मूले से, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है हमारा x2 प्लस x1 बाई 2, x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 बाई 2। क्लियर ये बात। देखो तो इस मिड पॉइंट फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट P का क्या निकालेंगे कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखो a इज इक्वल टू कितना है हमारा, a इज इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा x2 प्लस x1, x2 हम लोग का कितना है 0 है और x1 कितना है हम लोग का p है p बाई 2। दैट मीन्स a इज इक्वल टू क्या मिला हमको p बाई 2 और यहाँ से p इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको 2a। क्लियर ये बात। देखो यहाँ से अब ये y इज इक्वल टू दैट मीन्स b इज इक्वल टू, देखो ये हमारा a है और ये b है, मतलब ये हमारा x है और ये मेरा y है इस रिस्पेक्ट में। तो देखो b इज इक्वल टू y2 प्लस y1, y2 हम लोग का कितना है q है, y1 कितना है हम लोग का 0 है बाई 2, ये कितना देगा
Q/2, दैट मीन्स B इज इक्वल टू Q/2। यहाँ से हमको Q की वैल्यू कितनी मिली, 2B। क्लियर ये बात। अब हम P और Q की वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। क्लियर है, चल देखो अब ये P और Q की वैल्यू क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रखने जा रहे हैं। तो क्या होगा हमारा x/2a प्लस y/q, q इज इक्वल टू क्या मिला हमको, 2b इज इक्वल टू 1। देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2। और यही हमको क्या करना है, लाना भी था। तो लाइन ए बी का हमको क्या मिल गया, इक्वेशन कितना मिल गया, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2। ये बताओ 2 कैसे आया यहाँ पे, यहाँ कैसे पहुँच गया, मतलब यहाँ कैसे आ गया। मैंने क्या किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। आप इक्वेशन के दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में 2 का मल्टीप्लाई करो। तो जब देखो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x/a बचेगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y/b बचेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2। तो समझ में आया ये, क्लियर है, नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, PHK डिवाइड अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन रेशियो 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखो क्वेश्चन से ये ज़्यादा क्लियर हो पाएगा आपको। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। क्लियर है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। और कोई हमारी लाइन है, सपोज दैट ये हमारी लाइन ए बी है। क्लियर है, और ये सपोज दैट एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट फॉर्म कर रही है, ए, और वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट फॉर्म कर रही है, बी। क्लियर है, और हमको इस लाइन ए बी पे एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट दे रखा है पी एच के। क्लियर है, हमको एक पॉइंट दे रखा है इस पे, पॉइंट पी। क्लियर है, और ये जो पॉइंट पी है हमारी ना, इस लाइन ए बी को 1:2 रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। क्लियर है ये क्वेश्चन। हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एक लाइन सेगमेंट ए बी है। इस लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट पी एच के, जो पॉइंट पी है हमारी, जिसका कोऑर्डिनेट एच के दिया गया है, ये इस लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो हमको लाइन ए बी का क्या बताना है, इक्वेशन बताना है। क्लियर है, सोल्यूशन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी द intercepts on x and y axis respectively ना। ए और बी हमारे क्या हैं, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे रिस्पेक्टिवली इंटरसेप्ट है ना। मतलब एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट हमारा ए है, वाई एक्सिस पे हमारा इंटरसेप्ट बी है। तो जो ये लाइन हमारी ए बी है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इन इंटरसेप्ट्स फॉर्म क्या हो जाएगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखो अब ये पॉइंट P जो है हमारी, वो इस लाइन ए बी को क्या कर रही है, 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रही है। क्लियर ये बात। नाउ H इज इक्वल टू, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब ये हमारी क्या नाम से लाइन 1:2 रेशियो में, जब इस हमारी लाइन को पॉइंट P 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग पॉइंट P का क्या निकालने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। क्लियर है ये बात। पॉइंट P का हम लोग क्या निकालेंगे,
कोऑर्डिनेट निकालें, मतलब हम लोग क्या करेंगे ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और उस ए और बी की वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा वो मिल जाएगा ना। तो देखो ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जो पॉइंट दी गई है ना इसका क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे इन टर्म ऑफ ए और बी। तो देखो इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, y इज इक्वल टू क्या था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 और m2 क्या थे हमारे, जो ये 1:2 ये हमारा m1 है, ये मेरा m2 है ना, क्लियर है ये। तो देखो h, ये h हमारा x है ना, देखो ये x है ये y है हमारा, तो h निकालने जा रहे हैं हम लोग। h इज इक्वल टू m1 इंटू x2, m1 हम लोग का कितना है 1 है और x2 कितना है हम लोग का, जो हमारी लाइन ए बी एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट फॉर्म कर रही ए, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a0, जो हमारा इंटरसेप्ट बी है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 0b, क्लियर है। तो देखो ये हमारा x1 है y1 है x2 है y2 है, क्लियर है। देखो m1 कितना है हम लोग का 1 है, x2 हम लोग का कितना है 0 प्लस m2 x1 हम लोग का कितना है 2 है, x1 कितना है हम लोग का a है बाई m1 प्लस m2 दैट मीन्स 1 प्लस 2 दैट इज 2a बाई 3। तो देखो यहाँ से h इक्वल टू क्या मिला हमको 2a बाई 3, यहाँ से a इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 3h बाई 2, क्लियर ये बात। देखो अब ये y मतलब कि क्या k की वैल्यू निकालो, k इज इक्वल टू m1 y2, m1 हम लोग का कितना है 1 है और y2 हम लोग का कितना है b है प्लस m2 y1, m2 हम लोग का कितना है 2 है, y1 हम लोग का कितना है 0 है, 1 प्लस 2 m1 प्लस m2। देखो यहाँ से क्या मिला हमको b बाई 3 दैट मीन्स k इज इक्वल टू b बाई 3। यहाँ से हमको b की वैल्यू कितनी मिली 3k, क्लियर है। अब a और b की वैल्यू जो हमको मिली है a और b की वैल्यू उसको हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, क्लियर है। देखो x बाई a की वैल्यू कितनी मिली है 3h बाई 2, y बाई b की वैल्यू कितनी मिली हम लोग को 3k इज इक्वल टू 1। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं h, ये मेरा 2x अपॉन 3h प्लस y बाई 3k इज इक्वल टू 1, क्लियर ये बात। चलो देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा 3/2 था ना, डिवाइड में था, जब मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये हमारा 2 न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो गया है, क्लियर है। तो हमारा आ गया 2x बाई 3h। अब देखो हम लोग क्या करते हैं 3h और 3k का एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमको 3hk ना। अब देखो इसी से इसको डिवाइड करो, k आएगा, k का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 2kh, सिमिलरली इसके साथ भी वही काम करेंगे तो क्या आएगा हमारा y h इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमको 2kx प्लस yh इज इक्वल टू 3hk, और यही हमारा क्या है इस लाइन ए बी का इक्वेशन है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर ये बात, ये हमारा
रिक्वायर्ड इक्वेशन है। समझ में आया, नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स 3 0 -2 एंड 8 2 आर कोलिनियर। हमको इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करके ये बताना है कि जो ये 3 पॉइंट्स दी गई है ना, ये सब क्या है, कोलिनियर है। क्लियर ये बात। तो देखो अगर ये हमारी कोलिनियर है दैट मीन्स ये सारे पॉइंट हमारे क्या करेंगे, एक लाइन पे लाई करेंगे ना। ये तीनों पॉइंट्स हमारी क्या करेंगी, एक लाइन पे लाई करेंगी, और ये एक लाइन पे लाई करेंगी दैट मीन्स कि उस लाइन का इक्वेशन निकालूं जो हमारी किस पॉइंट से पास हो, 3 0 और -2 से। ठीक है, तो ये जो लाइन हमारी आएगी वो लाइन इस पॉइंट से भी पास करेगी, मतलब 8 और 2 से भी पास करेगी, क्योंकि क्या है वो यही लाइन होगी ना, ये जो ये लाइन हमारी निकालेंगे यहाँ से, वही लाइन तो आगे भी जा रही है। तो क्या होगा कि जो हमारा ये इक्वेशन आएगा ना, इस दोनों पॉइंट से निकालने के जो लाइन का इक्वेशन आएगा वो उस इक्वेशन को ये पॉइंट क्या करेगी, हमारी सेटिस्फाई करेगी। क्यों, क्योंकि ये तीनों पॉइंट हमारे क्या हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब कि तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स वो तीनों उस लाइन का इक्वेशन जो भी निकालेंगे हम लोग, उसको ये तीनों पॉइंट्स क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे ना। तो किसी को भी ले सकते हो आप, अगर इस पॉइंट को लेकर निकालोगे तो उसको ये दोनों पॉइंट्स, ये पॉइंट्स क्या करेगा, उस इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करेगा। या फिर आप इन दोनों को लेकर निकालते हो तो उस इक्वेशन ऑफ लाइन को ये भी पॉइंट क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो आप किन्हीं 2 पॉइंट्स को लेकर के सॉल्व करिए और उसको तीसरी पॉइंट क्या करेगी, हमेशा सेटिस्फाई करेगी। समझ में आई, अगर ये तीनों पॉइंट्स हमारी कोलिनियर है तो। क्लियर ये बात। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 3 0 and -2 2। 2 पॉइंट से पास होने के लिए जो हम लोग को फार्मूला क्या था, 2 पॉइंट फॉर्म ना। जब दो हमारी किसी लाइन का इक्वेशन निकाल रहे थे, जब वो 2 लाइन से पास हो रही थी, तो क्या था फार्मूला हम लोग का, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस x माइनस x1 ना। चलो इस फार्मूले की हेल्प से क्या करते हैं, निकालते हैं। तो देखो y माइनस y1 हम लोग का कितना है, 0 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, y2 हम लोग का कितना है, -2, y1 कितना है, 0, x2 माइनस x1, x2 कितना है हम लोग का, -2, x1 कितना है, 3, x माइनस x1 कितना है हम लोग का, 3। तो y इज इक्वल टू -2 बाई -5, x माइनस 3, y इज इक्वल टू 2 बाई 5, x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा, 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ये देखो क्या देगा हमको, 2x, y को हम लोग इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो -5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आया किसका, जब हमारी लाइन, सपोज दैट इस इक्वेशन को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 ना। ये हमारा इक्वेशन है किसका, जो हमारी लाइन 3 0 से क्या, 3 0 एंड -2 2 से क्या हो रही है, पास हो रही थी ना। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से जो हमको इक्वेशन आया है, ये वो क्या करेगा, थर्ड पॉइंट जो हमारी होगी उसको ये सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये भी लाइन, ये लाइन जो हमारी, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन आया है, ये जो इक्वेशन आया है जिस लाइन का, उस लाइन पे हमारी ये थर्ड पॉइंट भी क्या कर रही है, लाई कर रही है ना। इफ द पॉइंट 8 2 lies on line, point 8 2 will, अगर इसको 1 बोल दो, will
satisfy the equation 1। इक्वेशन 1 को हमारी ये पॉइंट क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। चलो चेक कर लेते हैं। 2 × 8 ये हमारा x है, ये y है। 2 × 8 माइनस 5 × 2, 5 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, दैट मीन 6। देखो सेटिस्फाई कर रही है। ये देखो इसको, ये भी 6 है और ये भी 6 है, हेंस ना। अगर ये पॉइंट हमारी 8 2 क्या की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई। इक्वेशन को देखो दोनों के क्या आ गया, राइट साइड में दोनों के। इसका भी 6 था और इधर ये क्या दे दिया इसका, इसके इस पॉइंट 8 और 2 से इसका लेफ्ट साइड भी क्या आ गया, 6 आ गया। दैट मीन्स ये पॉइंट हमारी क्या कर रही है, इसको सेटिस्फाई कर रही है और इसको सेटिस्फाई करेगी। तो दैट मीन्स हमारी जो तीनों पॉइंट होंगी वो क्या होंगी, कोलिनियर होंगे। हेंस ऑल 3 पॉइंट आर कोलिनियर। क्लियर है। तो हमारी जो 3 पॉइंट्स होंगी ये सारे ये क्या होंगी, कोलिनियर होंगी। क्लियर है।